विश्व पर्यटन दिवस के पूर्व संध्या पर वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम हेरिटेज वॉक फॉर टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन पर पद यात्रा निकाली गई, जिसको हरी झंडी मुख्य अतिथि अशोक तिवारी महापौर वाराणसी ने दिखाकर आरंभ कराया। इस पद यात्रा में होटल नदेसर पैलेस के अति प्राचीन धरोहरों के बारे में अमित टंडन व गाइड अखिलेश मौर्य द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस महल में विरासत, वास्तुकला, शाही चित्र और शाही संग्रह से कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। 19वीं शताब्दी में बनारस के महाराजा प्रभु नारायण सिंह ने इसे अधिग्रहित कर लिया। इसका नाम देवी नदेसरी के नाम पर रखा गया है, जिनका मंदिर महल के सामने स्थित है। ऐतिहासिक भूमिका 1835 से इसने राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी सहित राजपरिवार और राजनेताओं की मेजबानी की है और अभी भी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सम्राट हैली सेलासी जैसे विश्व नेताओं का दौरा किया जाता है। शाही और विशिष्ट अतिथियों के चित्रों से सजी हुई है। ताज होटल पर पहुंचकर यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा में टूरिज्म से जुड़े इंस्टीट्यूट व विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, गाइड बंधु, होटल के सदस्य, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर श्री अशोक तिवारी जी ने संस्था द्वारा पद यात्रा की हार्दिक प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यों से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, काशी से सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी, काशी के पर्यटन उद्योग को तेज गति मिलेगी और भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी तथा वाराणसी के अति प्राचीन धरोहरों के बारे में देशी व विदेशी पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जिससे उनका इस शहर के इतिहास के गुण रहस्य के बारे में ज्ञान वर्धन होगा। अंत में आध्यात्मिक नगरी काशी का पर्यटन मानचित्र का विमोचन माननीय महापौर द्वारा किया गया, जिसकी 10,000 कॉपी काशी में आने वाले पर्यटन को दिया जाएगा। वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रशीद खान और विशाल सिंह जी होटल ताज ने अशोक तिवारी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा पर्यटन उद्योग के लिए जी30 रिफॉर्म करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, काशी से सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। श्री अशोक तिवारी जी का कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद दिया। कोषाध्यक्ष प्रवीण मेहता, उपाध्यक्ष शिव त्रिपाठी व अश्वनी सिंह ने उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं अतिथियों को पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसमें प्रमुख रूप से पीयूष माडिया एडीजी, अंशुमान मिश्रा डीसीपी ट्रैफिक, विदुष सक्सेना एसीपी साइबर सारनाथ, पारुल गुप्ता डीईजीई उपस्थित थे। एडीटीओई के अध्यक्ष सुशील सिंह ने पर्यटन से जुड़े छात्रों को संस्था का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था के सदस्य संदीप पटियाल द्वारा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पर्यटन से उपनिदेशक श्री दिनेश कुमार जी, भारत पर्यटन वाराणसी से सह निदेशक पावस प्रसून, अम्बरीश सिंह भोला और अन्य लोग को भी सम्मानित किया गया। पर्यटन उद्योग की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए होटल सूर्य देव हवेली से पंकज सिंह, गाइड से अखिलेश मौर्य जी, ड्राइवर समाज से चंद्रबली सिंह जी को सम्मानित किया गया। प्रमुख रूप से संस्था के पंकज सिंह, अजय सिंह, प्रवीण मेहता, अजय गुप्ता, अशोक कपूर, डीएन सिंह, विवेक तिवारी, माजिद खान, ज्योति प्रसन्न, विवेक दुबे, जैनेन्द्र राय, जितेंद्र सिंह, हुसैनी जी, नीरज नौटियाल, मुकुल दुबे, रितेश राज, विपिन मिश्रा, अमृता सिंह, विक्रमजीत, विवेक कुमार, अनामिका मिश्रा, सिद्धार्थ रंजन त्रिपाठी, कुणाल सोलंकी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन महासचिव पंकज सिंह ने दिया। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। प्रोग्राम तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या इसके दूरगामी परिणाम और क्या उद्देश्य है सर इन सब चीज़ों का रखना? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेरिटेज के मामले में और हमारे जो रिलीजियस साइट के बारे में बनारस भरपूर भरा हुआ है, उसका खजाना है। आज इस कार्यशाला के माध्यम से इंटैक्ट के बैनर पर हम लोग सारे ट्रैवल टूरिज्म स्टेट के लोग ये बताना चाहते हैं लोगों को कि आप अपने जो ट्रेडिशनल साइट सीन है, जहाँ पर हम नॉर्मल कर रहे हैं, उससे अलग हटकर कैसे क्या कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट पर निर्भरता हटाकर अपने घरेलू पर्यटन जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म है, उस पर कैसे हम लोग फोकस कर सकते हैं, और इसके लिए हमें भरपूर जानकारी चाहिए। उसके लिए हमारे प्रमुख विद्वान आए हुए थे, जो प्रमुख किया, बाकी और भी बाकी इसमें सेशन है, जैन धर्म पे, हिंदू धर्म पे और बौद्ध धर्म पे, इस सारे धर्मों को समावेश करते हुए सबका ज्ञान वर्धन कराया गया है यहाँ पर। इस माध्यम से अपने हेरिटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं और घरेलू पर्यटन कैसे आकर्षित कर सकते हैं। हेरिटेज टूरिज्म सेल का कोऑर्डिनेटर हूँ इंटेक का, और टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे आज किस तरह से आज ये टूरिज्म
के बारे में, स्पेशली हेरिटेज टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, इस पे एक मंथन के लिए जो है सारे प्रोग्राम रखा गया है। और कल 27 सितंबर है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो उसकी पूर्व संध्या पे कार्यक्रम रखा गया है। और सर अभी जीएसटी रिकॉल हुआ है, क्या उसका टूरिज्म पे भी कुछ असर देखते हैं आप? थोड़ा सा असर पड़ेगा जो है, या कोई ऐसे विशेष कोई बहुत विशेष नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो है वो, जैसे अब टूरिज़्म की बात करें तो डोमेस्टिक टूरिज़्म पे तो थोड़ा सा असर पड़ेगा जो है, लेकिन जो हमारा इनबाउंड टूरिज़्म है, जो बाहर से विदेशी आते हैं जिससे हमें डॉलर मिलता है, उसके लिए सरकार को कुछ बहुत ज़रूरी बदलाव करने होंगे। जैसे पहले भारत से बाहर हमारे 22 ऑफिसेज थी जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की, वो सारे बंद कर दी गई। तो जब प्रमोशन ही बाहर में नहीं होगा तो टूरिस्ट आएंगे कैसे? अब आप खुद देख रहे होंगे कि बनारस में विदेशी बहुत कम दिखते हैं, तो जब विदेशी नहीं आएगा तो हमारा टूरिज़्म जो है उससे, मतलब विदेशी जो मुद्रा आता है जो है, डॉलर आता है, हम पेट्रोल कैसे खरीदेंगे? पेट्रोल खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे जो है? तो जब तक हमारा विदेशी मुद्रा नहीं आएगा और वो जब तक जो इनबाउंड टूरिज्म नहीं चलेगा तब तक उससे जो है जी ठीक